पिता की संपत्ति पर बेटी कब कर सकती है दावा और कब नहीं। जानें क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार का कानून। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मान लीजिए किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है और पति तथा उसका परिवार उसे प्रताड़ित करता है। ऐसे में अगर लड़की कमाने योग्य नहीं है तो उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। तब सहारे की उम्मीद मायके से बनती है। लेकिन अगर माता पिता भी मदद नहीं करना चाहें और भाई पैतृक संपत्ति का एक भी टुकड़ा नहीं देना चाहें तो क्या होगा। स्वाभाविक है, तब स्थिति और दयनीय हो जाएगी। ऐसे में उस लड़की या महिला को क्या करना चाहिए, आइए देखें क्या कहता है कानून। पॉइंट नंबर 1, पैतृक संपत्ति हो तो। हिंदू लॉ में संपत्ति को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्व अर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्ति आती है जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, वह चाहे बेटा हो या बेटी, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, पिता की स्व अर्जित संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे यह संपत्ति दे सकता है। स्व अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानून उत्तराधिकारों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। पॉइंट नंबर 4, अगर बेटी विवाहित हो। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी। हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हम वारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके उत्तराधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। पॉइंट नंबर 5, अगर 2005 से पहले बेटी पैदा हुई हो लेकिन पिता की मृत्यु हो गई हो। हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ है या बाद में, उसका पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की स्व अर्जित। दूसरी तरफ बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा और पिता की स्व अर्जित संपत्ति का बंटवारा उनकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पिता की संपत्ति पर बेटी कब कर सकती है दावा और कब नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में ही हमारे इस लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।